का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और बड़ा सवाल में आज बात कर रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या में मंदिर को लेकर जिस तरीके से मामला अदालत में सालों से नहीं दशकों से लटका हुआ है, उस पर एक बार फिर अदालत में आज सुनवाई हुई और अगली तारीख दे दी गई। तारीख कब की होगी ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन मामला अब मध्यस्थ को लेकर चर्चा में है। अदालत ने कहा है कि बेहतर होगा मध्यस्थ इस पूरे मामले को सुलझाएं। बड़ा सवाल है, अदालत के आदेश से नहीं, क्या सुलह से बनेगा राम मंदिर? यही आज का बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन प्रतिक्रियाएं किस तरीके की आ रही हैं अदालत के इस रुख के बाद, वो आपको दिखाते हैं। पहले भाई, हम कोर्ट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे। हिंदू महासभा उसमें है, ये क्या है? कोर्ट में केस में क्या है? ये सब ऐसे ही 10 ठो महासभा 10 ठो महासभा ये लगे हैं सब आती गए, तो उन लोगों से मध्यस्थता खारिज करना न करना उसके क्या मतलब है? अखाड़ा तो हिंदू ही है ना, निर्मोही अखाड़ा के लोग भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को एक्सेप्ट किया है। अब मीडिएशन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या होगा, वो ऑर्डर के बाद ही उस पर हम बोल सकते हैं। क्योंकि सारे हिंदू पार्टीज ने कह दिया नहीं, हम नहीं मानते, तो क्या हो सकता है उस पर बहस होगी। मैं भी कहूँगा कि समझौता इस बात पर हो सकती है कि ये सारा ज़मीन हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनाने के लिए, और तुम जो ज़मीन और जगह में चुनोगे उसको हम दे देंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़ा सवाल में। हमारे साथ श्रीनाथ नायर साहब हैं, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती साहब जुड़ रहे हैं, आप धर्मगुरु हैं। और पहला सवाल नरसिंहानंद जी आपसे, एक और तारीख और साथ में जिक्र इस बात का कि मध्यस्थता के जरिए इस पूरे विवाद को सुलझाया जाए, किस तरीके से आप देखते हैं अदालत के इस रुख को? मैं बहुत ही निराश हूं, और आज सुप्रीम कोर्ट, मुझे लग रहा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सबकी आस्थाओं का, सबकी विश्वास का प्रतीक है, अपनी जिम्मेदारियों से शायद भाग रहा है। क्यों ऐसा लगता है? बहुत जल्दी इस पर फैसला आना चाहिए था, फैसला तो दिया नहीं, अब इसे और लटकाने की कोशिश। देखिए, आज से पहले जब भी हम डिबेट पर बैठे अनुराग जी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत स्पष्ट रुख था कि ये करोड़ों पेंडिंग पड़े हुए केसों में से एक है, और ये जमीन का टाइटल सूट का विवाद है, इस पर हम लोग उसी तरह से देखेंगे। आज टिप्पणी आई है कि भाई इसको हम जो है केवल टाइटल सूट की तरह से नहीं देखेंगे, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये बात आप कहते थे, उस बात को आज अदालत कह रही है। देखिए, लेकिन मैं नहीं, मेरा रुख कब ये कहा कि ये टाइटल सूट का विवाद है? अनुराग जी, मेरा रुख बहुत पहले से स्पष्ट है इस मामले में। जब रविशंकर ने इसकी मध्यस्थता की कोशिश की थी, तब भी मैंने आपसे कहा था कि इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है, ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को इसका निर्णय करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ही तो कर रहा है सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं कर रहा है, वो टाल रहा है। नहीं, टाल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बातों को टाल रहा है। मुझे लगता है कि आज शायद हिंदू विरोधी भावनाएं इतनी प्रबल हो चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में, सत्य और न्याय के पक्ष में कोई भी निर्णय देने से डर रहा है। देखिए, ये बिल्कुल तय हो चुका था हाई कोर्ट के फैसले ने, और एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने और ASI ने यह तय कर दिया था कि वहां जो ढांचा था उसे तो पहले एक मंदिर का ढांचा नीचे पाया गया है, मंदिर तोड़कर ये ढांचा बना था, जो भी बाबरी या जो भी नाम था उसका, वो मंदिर तोड़कर बना था, ये बिल्कुल तय हो गया था। अगर भावनाओं की बात थी तो सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए था, और टाइटल सूट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट को समझकर ही तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सर कि बातचीत से मामला सुलझे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जब अदालत ये कहती थी कि ये टाइटल सूट का मामला है, देखिए आप कहते थे कि जमीन का विवाद नहीं है, ये आस्था का विषय है, और यही बात आज अदालत कह रही है। मैं पहले से ये कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसे तय करे। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ गीता भट्ट जी जुड़ चुकी हैं, आप संघ विचारक हैं, और हमारे साथ मौलाना सुफियान निजामी साहब भी जुड़ चुके हैं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, सीधा सवाल आपसे, एक और तारीख, फिर क्यों वादा आप कर रहे थे अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि जल्द से जल्द मंदिर बनाएंगे? देखिए, ये इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हमने बार बार कहा है, लेकिन हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें। आस्था जो है, आस्था से जुड़ी चीजें, और हमारी कोशिश शुरू से है कि यहां पर जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकलना चाहिए और वहां पर एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, हम चाहते हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के प्रक्रिया पर हम उसके
जो सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर हम कोई ऐसी उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा किया है वो सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में सुप्रीम सबको मालूम है। लेकिन मैं तो मंदिर कैसे बनेगा सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से? इतना कह सकता हूं, जफर इस्लाम साहब, बीजेपी की लाइन क्या है? और देखिए, हमारी लाइन बिल्कुल साफ लिखी हुई है, जो हमने अपने इसमें लिखा है, एक बार नहीं अनेक बार हमने अपने चुनावी इसमें दस्तावेज में लिखा है। और उसमें जो लिखा है बिल्कुल साफ कि हम चाहे तो ये आपसी समझौते से हो जाए, या मैनिफेस्टो में जिस तरह से लिखा है, या फिर इसका जो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे। अब देखिए, अदालत ने कोई ऐसी टिप्पणी की है, अदालत ने क्या, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम उसका फाइनल रिजल्ट है, सर, लेकिन सवाल तो यही पूछेंगे ना आपसे, आपके मतदाता जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर आपको वोट दिया था कि अगर अदालत के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डालनी थी तो आप वोट क्यों मांग रहे थे राम मंदिर पर? देखिए, अब आप एक एज ए सिटीजन और एक पार्टी जो बहुत ही सुलझी हुई पार्टी है, वो क्या कमेंट करेगी? अदालत के डेली जो क्या उसका ऑब्जर्वेशन, उस पर कमेंट करेगी? भाई, हमें तो फाइनल जो है वर्डिक्ट जो है अदालत का, उसके लिए उसकी राह देख रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हम जरूर वहां पर एक भव्य मंदिर बना पाएंगे, ये इसका हमको पूरा विश्वास है। हम उसी दिशा में चल रहे हैं। अब मामला अदालत में है, अब अदालत का जो आखिरी फैसला आएगा, जो वर्डिक्ट आएगा, उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये उस तरीके का जवाब नहीं है जिस तरीके का जवाब अब तक राम मंदिर के मुद्दे पर दिया जाता रहा है। जफर इस्लाम साहब, खासकर आपकी पार्टी की तरफ से गिरिराज सिंह केंद्र सरकार के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अब हिंदुओं का सब्र टूट रहा है, और गिरिराज सिंह कहते हैं कि मुझे भय है अगर हिंदुओं का सब्र टूटा तो नतीजा क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा कि कांग्रेस पार्टी जजों को महाभियोग के नाम पर डरा रही है और इसी के चलते सुनवाई को टाला जा रहा है। अब वो सारी बातें आप नहीं कह रहे, लेकिन गीता भट्ट जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर सर्वोच्च अदालत ये बात कहती है कि राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा यह आस्था का विषय है और मध्यस्थता के जरिए इस पर आगे बढ़ा जाए, तो दिक्कत क्या? आपको तो स्वागत करना चाहिए। अदालत ने भी माना कि जमीन का विवाद नहीं है, आस्था का विषय है। जी देखिए, राम मंदिर विषय पर आज सर्वोच्च न्यायालय में जो टिप्पणी की गई और जो मध्यस्थता या मीडिएशन के लिए एक एक बार पुनः पहल करी गई, उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बड़ी अच्छी और सराहनीय बात है कि वाद संवाद से अगर कोई ऐसा विषय है उसको सुलझाया जा सकता है, कोई विवाद है उसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये विषय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया जहां मध्यस्थता की बात की गई। अभी कुछ 2 साल पहले की बात है, जब उस समय के तत्कालीन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस केहर, उन्होंने तो स्वयं कहा कि मैं खुद मध्यस्थता करने को तैयार हूं। लेकिन उस समय ध्यान रखिए कि जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर थे जाफर जिलानी साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ कह दिया कि मुसलमान जो है किसी प्रकार की मध्यस्थता नहीं करेंगे। और इससे पहले ऐसे बहुत सारे और उदाहरण हैं। गीता भट्ट, इस बार स्थिति थोड़ी दूसरी है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। गीता भट्ट जी, इस बार निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड तो कह रहा है मध्यस्थता मंजूर है, रामलला विराजमान जो पक्षकार हैं वो कह रहे हैं हमें मध्यस्थता मंजूर नहीं है। आपको मध्यस्थता मंजूर नहीं है बदलते वक्त में? देखिए, मध्यस्थता का विषय, अगर मध्यस्थता करने से क्या, 2 विषय से, पहला विषय ये कि क्या ये मध्यस्थता जब केस की सुनवाई के साथ साथ होगा या सिर्फ मध्यस्थता होगी और केस की सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या ये मध्यस्थता कितने दिनों तक चलेगी? और दूसरी बात ये, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर ऐसी कोई मध्यस्थता का विषय आएगा तो भगवान राम, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था उस पर रखते हैं, तो इस विषय को आपको एक पब्लिक नोटिस तो जारी करना पड़ेगा। आपको हर व्यक्ति से पूछना पड़ेगा, जारी किया जाएगा तो मामला और लंबा खींचेगा, ये बात खुद अदालत ने कही है। लेकिन श्रीराज नायर साहब, एक सवाल आपसे भी समझना चाहूंगा सर, लगातार आप धर्म संसद कराते रहे इस दावे के साथ कि बहुत जल्द राम मंदिर के निर्माण का ऐलान होगा, और अब बात हो रही है मध्यस्थता की। सवाल आपसे भी पूछेंगे ना आपके समर्थक कि अगर मध्यस्थता के जरिए ही मामला सुलझना था तो 1949 से मामला अदालत में क्यों था? देखिए, सबसे पहली बात, मैं सुप्रीम कोर्ट के विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, परंतु एक बात मैं अवश्य करूंगा कि अंग्रेजी में कहते हैं कि प्ले फॉर टाइम, ये आज जो हो रहा है प्ले फॉर टाइम हुआ।
2010 के बाद जब सारे पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गए थे तब यह उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई करेगा और जो भी चाहे जजमेंट दे वो जजमेंट देगा। परंतु आज हम सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं कि केवल ये प्ले फॉर टाइम और ये टाइम निकालने की बात है। मध्यस्थता के कई बार प्रयास हुए, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब भी हुए, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री तब भी हुए, IK गुजराल, VP सिंह, देवे गौड़ा जी, सभी के प्रधानमंत्रित्व काल में वार्ताएं हुई और वार्ताएं जब भी निर्णायक मोड़ पे पहुंची मुस्लिम पक्ष मुकर गया। सैयद शहाबुद्दीन ने एक बार कहा था कि अगर ये साबित हो जाता है आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स के आधार पर, पुरातत्व प्रूफ्स के आधार पर कि वहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी तो हम ये हैंड ओवर कर देंगे। ये महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के सामने उन्होंने कमिट किया था। देखिए, अगर जब ये आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी हो गया तब मुकर गए। मध्यस्थता का फॉर्मूला फेल हो गया तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आगे कभी बातचीत से बात नहीं सुलझ सकती है? नायर साहब, आप नतीजे पर पहुंच रहे हैं सर। देखिए, हमारे लिए भव्य राम मंदिर बन के रहेगा। मध्यस्थता के लिए हम हमेशा तैयार थे, लेकिन आज के कार्यकाल में ये जो है मध्यस्थता के नाम पर समय को बिगाड़ने के लिए और केवल ये टाइम पास करने की बात चल रही है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर रिजर्व रखा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आता है उसके बाद हम टिप्पणी करेंगे। साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आप करें कि अदालत की तरफ से मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। आप अयोध्या में धर्म संसद करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि 11 दिसंबर के बाद बहुत जल्द राम मंदिर पर फैसला लिया जाएगा। उसके बाद आप कहते हैं कि अब हम प्रयागराज में महाकुंभ में धर्म संसद करेंगे और उस धर्म संसद से फैसला लिया जाएगा। और फिर आप कहते हैं कि हम कोई फैसला नहीं लेंगे, जो सरकार को करना है वो सरकार करे। और इस बीच में 3, 4, 6 महीने फिर टल जाते हैं। आप क्या कर रहे थे? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए और सभी को मालूम है कि ये पूरी की पूरी मुहिम भगवान श्री राम जन्मभूमि की मुहिम संतों की अगुवाई में ही चल रही थी। संतों के मार्गदर्शन के आधार पर ही चल रहा था। संत जिस तरह से हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं उसके आधार पर हम चल रहे हैं। अभी हमने 3-4 ये चुनाव तक ये हमने इसको होल्ड पे रखा है और उसके बाद हम पूरी तरह से इस पे लग जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है आने वाले कुछ ही महीने में यही आरोप विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी लगाती है कांग्रेस पार्टी पर, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो। और अब यही बात विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने चुनाव तक इस मामले को टाल दिया है। समानता कहीं नजर आती है, लेकिन जो यहां पर हिंदू पक्षकार कह रहे हैं, साजिद रशीदी, आपका पक्ष क्या है? क्या मध्यस्थता के जरिए अयोध्या का पूरा विवाद सुलझाया जा सकता है? इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कितना भी बड़ा मसला हो, देश का हो, समाज का हो, सोसाइटी का हो, कितना भी बड़ा मसला हो, बैठकर सुलझाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि पहले नहीं हो पाया, ये कहीं ना कहीं वो लोग इस मामले को सुलझने नहीं देना चाहते। ये सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है कि कौन सा। तो जब श्री रविशंकर पहल करते हैं तो उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते लोग? मैं जवाब दे रहा हूं उसका भी। श्री रविशंकर ने जो पहल की थी उसमें भी आपको याद होगा, अरे सुनिए राजनायर साहब, उसमें आपको याद होगा जजमेंट देने के अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए भाई, आपका नंबर आएगा, बोलिए। जब वो अयोध्या पहुंचे तो उन पर 5 करोड़ का इल्जाम किसने लगाया? मुस्लिम पक्ष ने तो नहीं लगाया। उनकी बात को किसने नकारा? मुस्लिम पक्ष ने तो नहीं नकारा। उनके बात को इन्हीं लोगों ने नकारा, चूंकि ये लोग नहीं असल में क्या है, इनमें आपस में धड़े हैं। जैसे रामलला ट्रस्ट कुछ चाहता है, निर्मोही अखाड़ा कुछ चाहता है, दूसरे लोग VHP कुछ चाहती है, बीजेपी कुछ चाहती है। तो सवाल ये है कि पहले ये एक मत हो जाएं, जब ये एक मत हो जाएं फिर मुसलमान के पास बैठ जाएं। मुसलमान बातचीत से कभी पीछे नहीं हटा, ना पहले ना आज। आज भी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर 1% भी गुंजाइश है तो आप बैठ जाइए, तो जफरयाब जिलानी साहब का बयान आ गया कि हाँ जी हम बैठने को तैयार हैं। तो सवाल ये बैठने में बुराई क्या है? सरस्वती जी, जो बात साजिद रशीदी आपके नजदीक बैठकर कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं किसी तरीके से बैठ के पूरे मामले को सुलझा लिया जाए, हिंदुओं के जो पक्षकार हैं उनमें एक राय नहीं है, उनमें आम सहमति नहीं है। क्या वाकई इस देश का समाज एकजुट नहीं है अयोध्या को लेकर? सही कह रहे हैं साजिद रशीदी? ये तो साजिद रशीदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम में एक राय होती तो 1400 साल से हमारी इतनी भयानक दुर्गति होती ही क्यों?
हमारे आपसी विवादों के कारण ही हमारी बहन बेटियों की 1400 साल से मंडी लग रही है, हमारे धर्म स्थल तोड़े जा रहे हैं, उन पर मस्जिदें बन रही हैं। ये तो हमारे कारण ही हो रहा है, इसमें इनकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे मौलाना कह रहे हैं, मैं मोहम्मद साहब की एक बात याद करता हूं जो मैं कुरान में इस्लामिक ग्रंथों से पढ़ी है। उन्होंने कहा कि भाई एक सुराख से 2 बार डंक नहीं खाना चाहिए। और मैं हिंदुओं से कहता हूं वो इस बात को समझें, किसी भी जगह से 2 बार धोखा नहीं खाना चाहिए। और जो हजारों बार हमें धोखा देखिए, मुसलमानों ने हमेशा हिंदुओं को धोखा दिया है। कैसे? जब इसका बता रहा हूं, आप पुराना रिकॉर्ड ढूंढिए। जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया था, सारे मुसलमान मौलाना डिबेटों में बैठ बैठ के कहते थे कि भाई हम कहीं भी किसी की जबर से ढाई हुई जगह पर, इबादत गाह पर, वहां अपनी कोई मस्जिद तामीर कर ही नहीं सकते, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, एएसआई ने बिल्कुल डिसाइड कर दिया कि वहां मंदिर को तोड़कर एक ढांचा बना था। आज ये अपनी बात से पलट गए। तो बार बार हिंदुओं को क्यों इन लोगों से धोखा खाना चाहिए, ये मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं। सर, साजिद रशीदी तो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत के लिए तैयार हैं, तो एकजुट हो जाइए कि समय अभी कटता रहे, समय इसी तरह से पास होता रहे, देश विनाश की तरफ जाता रहे, देश ग्रहियों कौन ले जा रहा है देश को विनाश की तरफ? सारे लोग जानते हैं। जो लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाकर इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, वही लोग देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी कमी है हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की, हमारे संतों की, जो इस बात को समझना नहीं चाहते। सर, संतों में तो उम्मीद की जाती है कि सबसे ज्यादा धैर्य और विवेक होगा। अगर वो नहीं समझ पा रहे तो सवाल आपके ऊपर है। नहीं, ये बिल्कुल, हम अगर हम अपने धर्म से नहीं डिगे होते तो हमारी अनुराग जी इतनी दुर्गति होती। निजामी साहब, क्यों हम इस तरह से कमजोर और असहाय दिखाई देते? क्या मुस्लिम पक्षकार नहीं चाहते कि मध्यस्थता के जरिए अयोध्या का विवाद सुलझाया जाए? नहीं, देखिए ये तो एक ऐसा इल्ज़ाम है जो सदियों से और ज़माने से हम पर लगता चला आ रहा है। और जाहिर है कि ये उन्हीं लोगों की तरफ से लग रहा है जो ख़ुद इस मुद्दे का हल नहीं चाहते हैं। 1949 में पहला केस फाइल हुआ, उसके बाद से लेकर सिविल जज और उसके बाद एक लंबा अरसा हाई कोर्ट में भी ये केस आया। और उस वक्त हाई कोर्ट ने जाहिर है कि जो जजमेंट दिया था वो 1/3 की बुनियाद पर यह दिया था कि साहब आस्था, चूँकि हिंदुओं की आस्था का मसला है, इसलिए इसको इस तरीके से विभाजन किया जाता है कि अंदर का हिस्सा हिंदुओं को दिया जाता है, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को, एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। उसकी जो सबसे पहले मुखालिफत की थी वो किसी मुस्लिम तंजीम ने नहीं की थी, बल्कि निर्मोही अखाड़े ने की थी, जो खुद इस केस को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में गया था। पहली बात, वहां किसी मुसलमान ने उस फैसले की पहले मुखालिफत नहीं की, बाद में मुखालिफत की। दूसरी बात यह है कि देखिए, कोई भी मामला हो, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यह मामला भी हल हो चुका होता और मध्यस्थता और मीडिएशन से हल हो चुका होता। लेकिन एक मध्यस्थता वो है कि जो टीवी के जरिए से की जाए, फोटो के जरिए से की जाए, प्रचार के जरिए से की जाए, तो ये मध्यस्थता कभी न सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मंजूर है, न ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मंजूर है। लेकिन वसीम रिजवी का एक बयान आता है, निजामी साहब, वसीम रिजवी साहब हमारे साथ चर्चा में नहीं है, लेकिन उनका एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि इस देश के कट्टरपंथी मुल्लाओं की वजह से अयोध्या का विवाद नहीं सुलझ पा रहा है। सीधा आरोप वसीम रिजवी लगाते हैं मुस्लिम पक्षकारों पर। हाँ, देखिए, वसीम रिजवी साहब को अगर, भाई जाहिर है मुस्लिम समाज तो बहुत ज़्यादा उनकी बात को वैल्यू नहीं देता है, कदर नहीं देता है, और वो दिन भर कुछ ना कुछ बयान जारी कर देते हैं। हम वाकई में ना उनके बयान को पढ़ते हैं, ना उससे हमें कोई मतलब है। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो खुद अपने एक स्टैंड पर कायम नहीं रहते। बहरहाल, मैं जो बात कह रहा था, मैं ये बात कह रहा था कि 26 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया और ये बात भी कही, तो उसी वक्त हमारे जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने इस बात को वाज़ेह कर दिया था कि भाई अगर मध्यस्थता करने की बात की जाएगी तो बंद कमरे में होगी, गुप्त तरीके से होगी, उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, कोई पब्लिसिटी नहीं की जाएगी। अगर इस तरीके की मध्यस्थता है तो उस मध्यस्थता को हम मानने के लिए तैयार है, मीडिएशन करने के लिए तैयार है। दूसरी बात, जो बार बार ये इल्जाम लगाया जाता है कि साहब एएसआई ने ये कह दिया था कि वहां पर मंदिर है, ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो मुसलमानों को जेर करने के लिए किया जाता है। ऐसी कोई रिपोर्ट ना तो हाई कोर्ट में एएसआई ने पेश की है, ना कहीं पेश की है। उसने इस बात को भी कहा था, जबकि एएसआई ने यह बिल्कुल तय करके दिया था और वहां कोई इंचार्ज हिंदू नहीं था, इंचार्ज मुसलमान था और उसने बताया था, बिल्कुल झूठ, जानकारी दी थी, बिल्कुल झूठ है, था, बिल्कुल झूठ है। तोड़कर वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा था,
बिल्कुल झूठ। आप लोगों की तरफ से मुसलसल झूठ बोला जाता है। एएसआई ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं पेश की झूठ की बुनियाद पर जिसमें उसने ये कहा हो। एएसआई ने सिर्फ इस बात को कहा था कि वहां पर कुछ चीजें निकलती हैं, वहां पर हड्डी निकली, सुर्खी निकली जो मस्जिद की अलामत थी, और इस एएसआई की झूठी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। बातचीत से मामला सुलझेगा। सच बोलूंगा अगर इस तरीके की कड़वी बातें होंगी तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? बोलना है जो कड़वा है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल देता हूं, जो इसका पक्षकार है हासिम और वो जफर इस्लाम साहब, आपकी पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि हम प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। आखिरी सत्र संसद का खत्म हो जाता है, कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं आता है। आपकी सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि हिंदुओं का सब्र टूट रहा है, जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा। कोई फैसला नजर नहीं आता। आप कहते हैं कि मामला अदालत में लंबित है, और साथ में आप ही की पार्टी के नेता कहते हैं पिछली साल कि अगली दिवाली राम मंदिर में भव्यता के साथ बनेगी। अब होली आने जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने अपने मतदाताओं को, देश को अयोध्या के मुद्दे पर गुमराह किया है? देखिए, बिल्कुल आपकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, हर बात में हकीकत है। यह हकीकत है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, क्या आप इस बात से झुठला सकते हैं? यह हकीकत है कि हम बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन वो उन विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक मामला कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। मामला, जैसे मैंने पहले कहा, आप आखिरी जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का उसको आने दीजिए, उसके बाद जो विकल्प खुलते हैं, सरकार और पार्टी बिल्कुल कमिटेड है। सर, अब कोई विकल्प नहीं खुलता। लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है सर, संसद का आखिरी सत्र खत्म हो चुका है। जफर इस्लाम साहब, क्या विकल्प बचता है आपके पास? अरे तो आप बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं बात मान रहा हूं आपकी, मैं बिल्कुल बात मान रहा हूं, लेकिन मैंने कहा कोई विकल्प खुलता है जब मामला सुप्रीम कोर्ट से बाहर आता है, उसका कोई वर्डिक्ट आता है, उसके बाद ही मामला खुलता है। तब तक आपके हाथ बंधे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सर, मामला तो तब भी अदालत में था जब विवादित ढांचे को गिराया गया था, लोगों तब ये दलील कहां थी? हमने शुरू से एक ही बात कही है, और आप अपने मैनिफेस्टो में जाके देख लीजिए, जो पार्टी का बयान बिल्कुल साफ मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। इस बात की सच्चाई जो आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा होगा, इसलिए कि काफी दिन से मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, और लोगों का इंतजार की जो एक घड़ियां होती है वो बढ़ती चली जा रही है, उससे बड़े थोड़े। जफर इस्लाम साहब, लोग तो सवाल पूछेंगे ना कि अगर यही दलील देनी थी कि मामला अदालत में लंबित है, तो विवादित ढांचे को गिराया किसने और क्यों गिराया? उस वक्त इस दलील पर क्यों नहीं सोचा गया? साजिद रशीदी साहब, देखिए, आपको एक बात जाननी पड़ेगी, विवादित ढांचे को उस वक्त इसमें इसलिए गिराया गया कोर्ट में लंबित होने के लिए मामला, क्या लिखा है, क्योंकि विवादित ढांचे गिराने से आज बीजेपी 325 पे चली गई। आज राम मंदिर इसलिए नहीं बन रहा है कि राम मंदिर अगर बन गया तो 325 से फिर 200 पे आ जाएगी। जफर इस्लाम साहब, जवाब दीजिए साजिद रशीदी का। कहीं ना कहीं देखिए, इन्होंने राजनीति उस वक्त भी की थी और राजनीति आज भी कर रहे हैं। तब मस्जिद गिराकर राजनीति की थी, आज मंदिर ना बनाकर राजनीति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसका मुझे जवाब नहीं देना है। नहीं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ सियासत के लिए आपने किया। राजनीति करनी, हमें इस पे राजनीति नहीं कर रही, ये आस्था से जुड़ी चीज है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पीछे हट जाइए, मंदिर बन जाएगा। आप लोग क्यों फिर टांग फंसाए बैठे? इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से आप लोग चाहते हैं ना मंदिर बन जाए। हमने बिल्कुल साफ, देखिए, लोगों की जो आस्था जिससे जुड़ी हुई है। मैं आता हूं आपके पास, जी, जो बात साजिद रशीदी यहाँ पर कह रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत होती रही, गंभीरता के साथ आगे बढ़ने की ईमानदार कोशिश कभी किसी ने नहीं की। इसमें क्या आपको कोई आपको? जफर इस्लाम साहब, देखिए, हिंदू संत हैं सर, सुनिए। बिल्कुल ईमानदार कोशिश, जब मामला सुप्रीम कोर्ट। अनुराग जी, मैं बहुत ये सोच रहा था कि मैं भाई कोई भी बात बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, और मैं क्योंकि बहुत जगह से वो मुझे टीवी से एलिमिनेट करवा चुके हैं, खत्म करवा चुके हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मेरे सर को बेसबब जख्मी किया ऐसा नहीं, आज पत्थर ने दिया है मेरी ठोकर का जवाब। हिंदुओं की जो दुर्गति हो रही है, इसके सबसे बड़े कारण अगर कोई हैं तो वो खुद हिंदू हैं।
जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता एक मुसलमान को रख दिया अपना पक्ष रखने के लिए, तो फिर ये समझ लो कि मंदिर बनने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। नहीं सर, ये लॉजिक तो नहीं हो सकता। बता रहा ना, ये लॉजिक है, दलील तो नहीं हो सकती, ये लॉजिक है, ये दलील तो नहीं हो सकती। नहीं, ये लॉजिक है और ये आपको थोड़े दिनों बाद समझ में आएगा। दलील में इत्तेफाक में नहीं लगता सर। धर्म के आधार पर समाज को नहीं बांटा जा सकता। कैसे नहीं बांटा? समाज बटा हुआ ही धर्म के आधार पर है। अगर धर्म का आधार नहीं होता तो ये राम मंदिर टूटा क्यों होता? सबसे बड़ी जमहूरियत ये राम मंदिर टूटा क्यों होता? नहीं, मैं व्यक्ति पर एक टेंडेंसी पर आया हूं। ये वही लोग हैं जो बहुत सारे नारे देते थे जनसंघ के इतिहास से, आरएसएस के इतिहास से, विश्व हिंदू परिषद के इतिहास से। शुरू करूं क्या मैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। नाथूराम गौडसे नहीं होते, देखिए विषयांतर नहीं बात कर रहे, लेकिन वो बताना चाहता हूं, देखिए ये उसी दिन खत्म हो गया था मामला जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने इसे केवल एक, मैं बिल्कुल रशीदी जी की बात से सहमत हूं और उनकी बात का समर्थन करता हूं और इसकी संभावनाएं शून्य हो गई हैं। हम केवल मजाक का एक विषय बन चुके हैं और हमारा मजाक ही होने वाला है। जवाब दे सके, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। जफर इस्लाम साहब, देखिए इनकी बातों का जवाब जो है, बेतुकी बातों का जवाब मैं नहीं दे सकता। हम इतना कह सकते हैं कि हम हिंदू धर्म के हर लोगों की भावनाओं का कदर करते हैं, उनकी जो आस्था है उसका सम्मान करते हैं और उस जो कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, जैसे आपने देखा कि जो बाकी की जमीनों के बारे में हमने सरकार फैसला ले सकती थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के बाहर उसको सरकार ने वो विकल्प इस्तेमाल किया। आगे भी आगे जो भी विकल्प, जो सर्वोच्च न्यायालय के आखिरी फैसले, जो वर्डिक्ट का हम इंतजार, नायर साहब, आप वर्डिक्ट, नायर साहब, हम इतना जरूर, आप अक्सर दावा करते हैं कि गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन जो बात यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या आप आपत्ति जता सकते हैं? क्या आपको इस बात का अफसोस है कि हाँ अध्यादेश लाया जा सकता था, हाँ प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए ही सही कानून की शुरुआत हो सकती थी, जिसकी मांग बीएचपी लगातार करती रही? अध्यादेश ला सकता था नायर साहब, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो कैसे उसके वर्डिक्ट के बिना अध्यादेश कैसे लाया जा सकता था? देखिए, हमने पूरा दबाव बनाया, परंतु समय बहुत कम बचा था। लेकिन एक बात आप समझ के चलिए कि भरोसा तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार पे ही है। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम का मजाक उड़ाया, कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ ताले किसने खुलवाए? कांग्रेस ने हमेशा इसको चुनावी हथकंडा बनाया, अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति की। भरोसा केवल भारतीय जनता पार्टी पे है, इसीलिए हमने 3 महीने इस मैटर को शांत रखा, होल्ड पे रखा। हम चाहते हैं सरकार पुनः आए और जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ, आशा और उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में हो जाए। देखिए, इस तरीके की समानता बहुत कम दिखती है। दो धर्मगुरु साजिद रशीदी और नरसिंहानंद सरस्वती बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की बातों पर मुस्कुरा रहे हैं। विश्वास का कहीं संकट है? बहुत संक्षेप में नरसिंहानंद, कारण बता रहा हूं। इसका कारण है ये विश्व हिंदू परिषद है क्या, आरएसएस है क्या? पहले इस चीज को व्यक्तिगत हमला नहीं सर, लेकिन हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं संगठन की बात तो कर रहा हूं मैं, संगठन की बात तो कर सकता हूं। ये लोग पेरोल पर हैं भारतीय जनता पार्टी के, 100 करोड़ रुपए और 5 टिकट मिलते हैं लोकसभा के इन लोगों को, इनके कोटे से टिकट फाइनल होते हैं। ये कैसे खिलाफ बोल सकते हैं? कोई चांस नहीं कि ये कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे। फैक्ट ये है कि इन लोगों ने राम मंदिर को बेच दिया है, भाई बिक गया है राम मंदिर। जफर इस्लाम साहब, जो बात यहाँ पर नरसिंहानंद सरस्वती कह रहे हैं, क्या आपको इस बात का एहसास है सर? 90 से लेकर 2014 तक के हर लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का जिक्र किया गया और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मामला अदालत में लंबित है, अदालत के आदेश के बाद ही देखेंगे। जफर इस्लाम साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, इन्होंने ये धर्म गुरु हो के भी जिस तरह की बातों के और जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे अफसोस है। मैं इनके बातों का ध्यान ना देते हुए और इनकी बातों का जवाब भी नहीं देना चाहता हूं, इसलिए कि बहुत नीचे सतर पर जाके बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि सभी संगठन और सभी हिंदू समाज के लोग की आस्था है और वह सभी लोग चाहते हैं कि मंदिर बने। हम किसी को ये नहीं करते नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी एक सरकार से उम्मीद है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार आप नहीं तो, लेकिन एक सेकंड सुनिए, अगर अध्यादेश लाया जा सकता था, ऑर्डिनेंस, तो जरूर लाया जाता है। लेकिन जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जब तक उसके फैसले नहीं आते हैं, आप अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। तो जब अध्यादेश नहीं आ सकता है और आपकी मेजोरिटी भी नहीं है इसमें, और आप जानते भी हैं कि राज्यसभा में आपकी मेजोरिटी नहीं, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हैं जो ऐसे इनके साथ खड़े हैं, तो वो शायद आपका अध्यादेश आके भी फायदा नहीं होता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद आप इंतजार कीजिए, हमने इसका फैसला लेंगे। ऐसे लोग
जो खुद नहीं चाहते, इसको भटकाना चाहते, ये जहन भटका सकते हैं लोगों का, लेकिन हम आप आरोप लगा रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन गीता भट्ट, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी संवैधानिक अधिकार है और अयोध्या के मामले में धार्मिक स्वतंत्रता की जो आजादी है, धार्मिक आजादी है, उसका लगातार हनन होता रहा है। आपके मुताबिक इस मौलिक अधिकार को छीनने का दोषी कौन है इस देश में? गीता भट्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो धर्मगुरु जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जो कुछ बातें कही, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ आपत्तिजनक बातें बोलकर ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखिए, आप बिना मतलब कि आधारभूत वो मत कीजिए, आधारविहीन बात। मैंने एक सत्य रखा है जो आपको सहन नहीं हुआ, तो बहुत देर जो आप सहन नहीं कर सके, मैंने एक सत्य रखा है। सुन लेते जी जी, कहिए गीता जी, कहिए। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, पर नहीं बोल रही है, वो मेरे बारे में बोल रही है। ठीक है, आपने सफाई सवाल पर नहीं बोल रही है। सर, आपने सफाई दी अपनी, कहिए गीता जी। जी जी, कहिए गीता जी। आपकी तो बात बड़े धैर्य से हम सबने सुनी, लेकिन आप में इतना धैर्य नहीं है कहिए की बात सुन सके। आप अपनी बात रख लीजिए ना, मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। आप बहुत बड़ी हैं, आप अपना विषय रखिए, मेरे बारे में बात मत करिए। आपकी मैं क्योंकि आपने उंगली उठाई है तो सुनना तो आपको पड़ेगा। कहिए गीता जी, कहिए। और जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब उसका भी दीजिएगा। बात सुन लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल मैं दूंगी। जो जितनी भी पहल इसको राम जन्मभूमि का जितना भी जो न्यायालय में केस हुआ, इतनी पुराने जो सारे रिकॉर्ड्स थे, उनमें से सारी बातें निकाल के, इंफॉर्मेशन निकाल के उसको जो है न्यायालय के सामने रखने का सारा जो कार्य है, वो उसमें सभी संगठनों ने और उसमें विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अनुवाद तक नहीं हो पाया, सत्य है। गीता भट्ट, अनुवाद नहीं हो पाया और इसके चलते मामला महीनों नहीं सालों तक लटका रहा। हिंदू परिषद का उसमें कोई लेना देना नहीं। आस्था बड़ी है या अनुवाद? सवाल तो ये भी है आज का। हिंदू महासभा ने कराया अनुवाद, मैं इसी बात अनुवाद हिंदू महासभा ने कराया, झूठ बोल रही है। परिषद ने अपने कार्यकर्ता को, महाराज जी, हमने अपने कार्यकर्ताओं की जान गंवाई है, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस विषय के लिए शहादत दी है। विश्व हिंदू परिषद का उस केस से कोई लेना देना नहीं है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का उस केस से कोई लेना देना नहीं है। प्रयास किया आप बिना वजह आप इसी कैबिन में बैठे थे महाराज जी। हमारे लोग कार सेवा, हमारे लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। आपके साथ था, आप कहीं नहीं थे। मैं उस समय विश्व हिंदू परिषद में था और मेरे गुरुजी इस पूरे आंदोलन के जनक हैं। हिंदू जागरण मंच के संस्थापक संगठन मंत्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का शिष्य हूं मैं, और वो मेरी सारी बातों से सहमत हैं। ऊपर निर्णय आएगा तो ये सभी हम केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद आपकी पैतरेबाजी देखकर अलग हुए, वरना आपके लिए खून बहाने वालों में सबसे पहले थे हम। नायर साहब, जवाब आपको है नरसिंह आनंद जी का। देखिए, इस समय तो आपको भरोसा किस पे? राहुल गांधी पे है, सीताराम येचुरी पे, मायावती पे, मुलायम सिंह पे, किस पे भरोसा है? अगर अंश भर भी भरोसा है तो अपनी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर विश्वास। यह केस चलता रहा। चलिए गीता भट्ट साहब, गीता भट्ट जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन उस सवाल का जवाब निजामी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं आता हूं गीता भट्ट जी आपके पास। नायर साहब मैं आऊंगा आपके पास। निजामी साहब, कार्यकर्ताओं की निजामी साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर। मुझे धार्मिक आजादी है, लेकिन अगर मैं अयोध्या का रहने वाला हूं तो मेरी धार्मिक आजादी का हनन लगातार होता रहा, क्योंकि मामला अदालत में लंबित था। आपके मुताबिक मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को किसने छीना है? निजामी साहब, कौन दोषी है, कौन गुनहगार है? देखिए सबसे पहले बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि 1855 में जब ये केस की शुरुआत हुई है, जो आपने मुझसे सवाल किया उसी के हवाले से, तो 1885 में उस वक्त के एक बहुत बड़े हिंदू धर्मगुरु थे महंत रघुबर दास जी। उन्होंने मस्जिद के जो बाहरी हिस्सा है यानी चबूतरे पर एक फैज़ाबाद कोर्ट में एक अपील दाखिल की कि साहब इस पर हमें मंदिर बनाने की या चबूतरे पर मंदिर के निर्माण की इजाज़त दी जाए, मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि चबूतरे पर। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो केस था वो असल मस्जिद के चबूतरे से था, मस्जिद के अंदर का कोई केस नहीं था। अब आपने जो सवाल किया है वो ये है कि हिंदुओं की आस्था, हमारी आस्था, जाहिर है जो आर्टिकल 25 हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब पर अमल करें आज़ादी से,
तो 92 में जब आपने मस्जिद शहीद, लोगों ने मस्जिद शहीद कर दी और मस्जिद खत्म कर दी, तो जाहिर है ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए कि भाई इस नहीं, मेरा सवाल सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं सर, मेरा सवाल हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है। नहीं है, नहीं, मैं भाई वो मंदिर को बिल्कुल, देखिए इसको मैं ये कह दूं, अगर बिल्कुल आसान जबान में मैं कह दूं तो ये है कि अगर इसको आपने आप देखिए बोलने नहीं देंगे। इन लोगों की आदत ये सबसे बड़ी खरा कि बोलने नहीं देते, अपनी बारी में भी और दूसरे की बारी में। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इसको, ये जो सिविल कोर्ट का मामला था जिसको एक पॉलिटिकल एंगल के तौर पर जनसंघ और उससे पहले कांग्रेस 1949 में कांग्रेस ने शुरुआत की, जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इसको पॉलिटिकल इशू बनाकर प्रमोट किया। जब से इन पार्टियों ने, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनके मजहब पर आजादी करने, आजाद मजहब पर जो आजाद रहकर अमल करने का जो इख्तियार था वो छीन लिया। यही वजह है कि आज नायर साहब, क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं कि आपने सियासी फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीना है उनसे, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने अपने कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं की जान की आहुति दी है। 1528 के बाद लाखों लोगों ने सन्यासी मरे थे। विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता आज तक नहीं मरा, वहां पर सन्यासी मरे थे। वहां पर मेरे बिल्कुल, और वो कार्यकर्ता नहीं थे तुम्हारे, सन्यासियों को अपना कार्यकर्ता मत मानो। जी, आपने जब बोलना था बोल लिया, मुझे नहीं बोल दिया तो कम से कम सच तो बोलूंगा। अरे महाराज जी, आप सारे सन्यासी मरे थे और हम हिंदू मरे थे। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता, महाराज जी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। महाराज जी शांत रहिए, राम मंदिर के आप संत हैं, आपको संयम रखना चाहिए। कार्यकर्ता मरते हैं इनके केरल में, वो आपको सलाह दे रहे हैं, धैर्य रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आजकल वो बड़े हो गए सन्यासियों से, वो सलाह दे सकते। भैया राजनीति के साथ की सरकार है, वो सलाह दे सकते हैं। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने सबसे पहले लाठी खाई थी, रक्त से लहू लुहान अशोक सिंघल जी की तस्वीरें आज जो लाखों लोग तुमने मरवा दिए, कैसी बात कर रहे हैं महाराज जी आप? नायर साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, बात कर रहे हैं नायर साहब, मेरा सवाल था सर आपसे, मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, धार्मिक आजादी का मुझे संवैधानिक हक मिलता है। अयोध्या में अगर मैं रहता हूं तो मेरा हक छीन लिया गया मुझसे। वहां पे मंदिर था, मंदिर को तोड़ा गया था। साजिद रशीदी, देखिए ये जो सवाल आपने किया इसका बहुत छोटा सा जवाब सारे पुरातत्व जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर को सियासत का हथियार बनाया, कुर्सी हथियाने का हथियार बनाया, वही लोग इस आजादी को छीनने वाले हैं। सबसे बड़ा जवाब यही है इसका। तो आप कह रहे हैं कि जो हिंदू पक्षकार हैं वो एक तरीके से हिंदू पक्षकार नहीं, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी, जिन्होंने सियासत का आलायकार बनाया इसको, जिन्होंने राम के खड़ाऊ पर पैर रखकर सियासत की कुर्सी। गीता भट्ट, कुछ कहना चाहेंगे आप, या यही जवाब होगा कि अदालत की अगली कार्रवाई, अगली तारीख का इंतजार करना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं? को गलत दिशा दे रहे हैं गीता भट्ट जी। आप अपने कौम को पढ़ाइए लिखाइए, छोड़िए ये बाबरी मस्जिद। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हमारी कौम। हम देश को समझते हैं, देश को जानते हैं, देश के लिए कुर्बानी देते हैं। आपकी तरह देश को तोड़ने वाली बात नहीं करते हैं। कोई मुसलमान देश को तोड़ने वाली बात नहीं करते। आज के समय में कहते हैं कि हम न्यायालय की तरफ जिन नजरों से देख रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसका निर्णय दे, ये सबसे ठीक रहेगा। परंतु बात दूसरी ये है कि यहाँ मौलाना रशीदी जी ने बड़े इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अपनी जो रिपोर्ट है, जो कि पूरी की पूरी एक वैज्ञानिक तरीके से दी हुई, जो साफ बताती है कि वहां अरे नहीं रिपोर्ट है, आप कैसे झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर? उन्होंने कहा था कुछ अवशेष मिले हैं मंदिर की तरह के। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। अगली बार आप कहीं तो रिपोर्ट लेकर, बिल्कुल नहीं, अगली बार रिपोर्ट लेकर साबित हो चुका है, साबित हो चुका है। नहीं, साबित हो चुका है, लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं। साबित हो चुका है, ये साबित हो चुका है, क्या साबित हो चुका है नरसिंहन जी? साबित ये हो चुका है कि वो मंदिर तोड़कर वहां पर ढांचा बनाया गया था, ये साबित हो चुका है कोर्ट में। सवाल ही पैदा नहीं, ये साबित हो चुका है, ये हाई कोर्ट ने साबित कर दिया है। कुछ अवशेष मंदिर तोड़कर ही बनाया था, ये ढांचा हो चुका है। आप उसको बार बार इसमें क्यों ले जाते हैं? उस पर निर्णय हो चुका है। चलिए माफ कीजिएगा, आप सबको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, आप सबको रोक रहा हूं, समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। लेकिन यहां पर सर्वोच्च अदालत
बातचीत मध्यस्थता की बात कर रही है और यहां बड़ा सवाल में जिस तरीके से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं, आप समझ सकते हैं मध्यस्थता के रास्ते पर अगर आगे बढ़ते हैं पक्षकार तो किस तरीके की तस्वीर नजर आएगी। का आरोप लगाया